अगर आपको लगता है कि अल्लाह को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं तो सुनो। अगर आपको लगता है कि नमाज छोड़ने से कुछ नहीं होता तो देखो। अगर आपको लगता है कि रमज़ान में भी गुनाह करने से कोई सज़ा नहीं मिलती तो समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी सच्ची हकीकत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या है रायन नाम के एक लड़के का। एक लड़का जो रमजान में भी नमाज से दूर भागता था, जो रमजान में भी गुनाह करता था, जो रमजान में भी अल्लाह के हुक्म को मजाक समझता था। लेकिन फिर अल्लाह का अजाब आया और जो उसके साथ हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले उसे इशारे मिले, उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर अजीब अजीब वाकयात उसके साथ पेश आए, उसने परवाह नहीं की। फिर एक खौफनाक रात आई और वो चीख उठा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपके अंदर इस वाकये को सुनने की हिम्मत है? क्या आप देख सकते हैं कि रमजान में नमाज छोड़ने की सजा कैसी होती है? क्या आप अल्लाह के अजाब की झलक देखने के लिए तैयार हैं? तो बैठ जाओ, मगर याद रखना ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि आपके लिए एक इशारा हो सकता है। रायन नाम का एक लड़का था, एक पढ़ा लिखा होशियार नौजवान, देखने में बिल्कुल आम लड़कों जैसा। लेकिन एक कमी थी, वो दीन से बहुत दूर था। उसे नमाज, रोजा, इबादत जैसी चीजें बोरिंग लगती थी। उसका मानना था कि जिंदगी एक बार मिलती है तो क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए। रायन का बचपन से ही एक लापरवाह रवैया था। जब उसके घर वाले उसे नमाज के लिए कहते तो वो हंसकर टाल देता था। अरे अल्लाह को मेरी नमाज की क्या जरूरत, दिल साफ होना चाहिए बस। वक्त गुजरता गया और उसकी बेपरवाही बढ़ती गई। रमजान का महीना आ गया, मस्जिदों में रौनक बढ़ गई, इबादत का माहौल बन गया। मगर रायन वो अपनी दुनिया में खोया हुआ था। जब घर वाले उसे सहरी के लिए उठाते तो वो करबट बदल कर कहता, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर और सोने दो। और फिर वो उठता तो सही मगर सीधे इफ्तार के वक्त। सहरी छूट जाती, फजर की नमाज छूट जाती, बाकी की नमाजें भी छूट जाती, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, भाई रमजान में कुछ इबादत कर लिया कर, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। रायन हंस पड़ा, अरे अल्लाह इतना रहम दिल है, वो एक दो नमाजें ना पढ़ने से मुझे सजा नहीं देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अल्लाह की रहमत जितनी बड़ी है उसकी पकड़ भी उतनी ही सख्त है और उसकी ये लापरवाही उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से लौटना मुमकिन ही नहीं होगा। रायन के लिए रमजान सिर्फ एक रस्म था, इबादत नहीं। वो सहरी के वक्त उठता तो जरूर था लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए। जैसे ही घर वाले नमाज के लिए खड़े होते वो बड़ी ही चालाकी से वॉशरूम में चला जाता या अपने मोबाइल में घुस जाता। अंदर से सोचता, चलो थोड़ी देर बैठा रहूंगा, फिर सब सो जाएंगे और मैं भी चैन से सो जाऊंगा। फजर की अजान होती मगर उसका दिल बिल्कुल बेफिक्र था। उसने कभी महसूस ही नहीं किया था कि उसे कोई पुकार रहा है, कोई उसे बुला रहा है। वो सिर्फ अजान नहीं, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली आखिरी मोहलत थी जिसे वो हर रोज ठुकरा रहा था। दिन निकलता तो रायन अपने कमरे में घुसा मोबाइल में डूबा रहता था। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, गेम्स, हर चीज उसके पास मौजूद थी। बस नमाज के लिए वक्त नहीं था। अगर घर वाले टोकते तो वो झुंझला कर कहता, अरे भाई नमाज तो आराम करने के लिए होता है, सारी रात जागो और दिन भर सो, मुझे परेशान मत करो। दीन से उसकी दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि जब मस्जिद में जोर से अजान होती तो उसे गुस्सा आने लगता। वो अपने कमरे की खिड़की बंद कर लेता ताकि अजान की आवाज अंदर ना आए। शाम होती, इफ्तार का वक्त आता, घर में इफ्तार की तैयारियां जोरों पर होती और रायन वो झूठी इबादत करने के लिए नया तरीका निकाल चुका था। थोड़ा सा कुरान पढ़ता ताकि घर वाले समझे कि ये इबादत कर रहा है। उसके हाथ में कुरान होता लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता। बस थोड़ा सा पढ़ लिया, अब घर वाले खुश और मैं फ्री, यही उसकी सोच थी। लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। रायन हर रोज नमाज छोड़कर इबादत को टालकर अपने ही लिए गड्ढा खोद रहा था और उसे इसका एहसास तक नहीं था। मगर वो भूल गया था कि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। उसके गुनाहों का हिसाब अब शुरू होने वाला था और उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात करीब आ रही थी। रमजान की पहली जुमेरात की रात, ये वो रात होती है जब अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है। मगर रायन वो मस्जिद में नहीं बल्कि होटल में बैठा था। सामने शोर शराबा था, तेज म्यूजिक बज रहा था, हंसी की आवाजें आ रही थी। रायन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ था। उसके हाथ में एक ठंडी ड्रिंक थी और उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमी हुई थी। बाहर मस्जिदों में तहज्जुद के सजदे हो रहे थे, दुआएं मांगी जा रही थी, मगर रायन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तभी कुछ अजीब हुआ। होटल के अंदर तेज लाइट्स जल रही थी, मगर अचानक एक झटके से सारी बिजली गुल हो गई। शोर शराबा करने वाले सारे दोस्त चुप हो गए। होटल में सिर्फ हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी जो हवा के झोंके से कांप रही थी। रायन ने अपने
दोस्त को कोहनी मारी। भाई क्या सीन है? पता नहीं अचानक लाइट कैसे चली गई। दोस्त ने भी घबरा कर कहा। रायन ने अपना फोन निकाला मगर जैसे ही उसने स्क्रीन को ऑन करने की कोशिश की, बैटरी डेड। फोन 100% चार्ज था मगर एक झटके में 0%। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। होटल का माहौल पहले से गर्म था लेकिन अब अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। और तभी रायन ने सुना कोई उसका नाम पुकार रहा है। रायन। उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। रायन। उसके हाथों से गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा मगर वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था और मोमबत्तियों की कांपती रोशनी। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? रायन ने हंसने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये एक इशारा था। मगर रायन अभी भी इसे नजरअंदाज करने वाला था। उसे नहीं पता था कि ये एक छोटी सी शुरुआत थी और जो आने वाला था वो उसकी रूह तक को हिलाकर रख देगा। रायन ने होटल में जो कुछ भी महसूस किया था उसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। शायद ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा लग रहा है, उसने खुद को समझाया और अपने घर चला गया। रात के 2 बज चुके थे। रायन थककर बिस्तर पर गिर गया मगर जैसे ही आंखें बंद की एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो बहुत करीब से। उसने झट से आंखें खोली मगर कमरे में कोई नहीं था। हल्की सी हवा चल रही थी, पर्दे धीमे धीमे हिल रहे थे और घड़ी की सुई टिक 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 की आवाज कर रही थी। क्या सच में कोई था या फिर मैं सिर्फ एक वहम कर रहा हूँ? रायन ने अल्लाह का नाम लिया और खुद को खामोश करने की कोशिश की। आखिरकार थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई लेकिन जैसे ही वो सोया एक खौफनाक सपना शुरू हो गया। रायन ने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ दूर दूर तक रेगिस्तान की तरह बंजर जमीन। अचानक वो महसूस करता है कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? वो चीखने की कोशिश करता है लेकिन आवाज गायब हो जाती है। अब उसकी नजर अपने चारों तरफ पड़ती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ बेजान इंसान बिखरे पड़े थे जिनके जिस्म काले और जले हुए थे। कुछ के मुंह खुले हुए थे जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हो मगर उनके हलक से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक चीख गूंजती है। रायन का जिस्म सुन्न पड़ जाता है। उसने देखा एक आदमी कब्र में धंसा हुआ है। उसका जिस्म धीरे धीरे जमीन निकल रही है। रायन कांप उठा। आदमी के जले हुए होंठ हिलते हैं और एक फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज निकलती है। रायन, तेरा भी यही अंजाम होने वाला है। रायन की सांसें रुकने लगी। वो वहां से भागना चाहता था मगर उसके पैर किसी ने जकड़ लिए। उसने नीचे देखा, सैकड़ों काले हाथ कब्र से निकल रहे थे और उसे अंदर की तरफ खींच रहे थे। रायन चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो। और फिर उसकी आंख खुल गई। वो हांफते हुए उठा। उसका बदन पसीने से तरबतर था लेकिन अब भी वो महसूस कर रहा था कि कोई उसके कमरे में है। अभी भी कोई उसे देख रहा था। रायन को लगा वो जाग चुका है मगर हकीकत कुछ और ही थी। वो अब भी खौफनाक सपने के अंदर था लेकिन इस बार सारा मंजर और डरावना था। उसने खुद को एक अंधेरे कुएं में गिरता हुआ पाया। गहराई में जलती हुई आग। कुएं के अंदर भयानक अंधेरा था मगर नीचे एक जलती हुई आग की लपटें उठ रही थी। गरम जलते हुए लाल पीले शोले जो जैसे जैसे रायन नीचे गिर रहा था वो और तेज होते जा रहे थे। चारों तरफ दर्दनाक चीखें थी। बचा लो, हमें बाहर निकालो। या अल्लाह रहम, हमें दोबारा एक मौका दे दो। रायन के बदन में एक सिरहन दौड़ गई। ये कौन लोग हैं? वो अब कुएं के अंदर तेजी से गिरता जा रहा था और उसे महसूस हुआ कि वो अब किसी जली हुई हड्डियों पर गिरने वाला है। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। तूने रमजान को मजाक समझा था। आवाज इतनी भारी थी कि कुएं की दीवारें हिलने लगी। रायन ने ऊपर देखा मगर कोई नजर नहीं आया, बस अंधेरा और वो आवाज। तूने अल्लाह के हुक्म को ठुकराया। अब कुएं के अंदर से बड़ी बड़ी शक्लें नजर आने लगी। कोई इंसान था मगर उसका जिस्म आग से जल रहा था। कोई जानवर जैसा दिख रहा था मगर उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। कोई ऐसा था जिसका चेहरा इंसानों जैसा था मगर जिस्म घना काला धुआं था। ये कौन थे? तभी एक भयानक कद वाला शख्स उसके सामने आया जिसका पूरा जिस्म आग से बना हुआ था। उसका हाथ रायन की तरफ बढ़ा और उसने रायन का गला पकड़ लिया। अब देख तेरा अंजाम क्या होता है। रायन ने पूरी ताकत से चीख मारी। नहीं!
अचानक उसकी आंख खुल गई। वो बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसका जिस्म कांप रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वो उठकर लाइट जलाने के लिए भागा, मगर सारा घर बंद पड़ा था। अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई अभी भी उसके कमरे में मौजूद हो। रायन का बदन सुन्न हो चुका था। ये क्या था? क्या ये बस एक सपना था या फिर? लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक वार्निंग थी। असली अजाब आना अभी बाकी था। रायन एक झटके में बिस्तर से उठ बैठा। सांसें तेज चल रही थी, इतनी जोर जोर से दिल धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर था। अंधेरे कमरे में बैठा वो खुद को टटोलने लगा। मैं जिंदा हूँ। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे सोने से पहले था। कोई कब्र नहीं, कोई आग नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक सपना था? रायन कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठा रहा, फिर अपने बालों में हाथ फिराते हुए गहरी सांस ली और खुद को समझाने लगा, ये मेरे दिमाग का खेल है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर वो उठा, आईने के सामने गया, खुद को देखने लगा। आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी हंसी आई। अरे यार, ये सब बचपन की कहानियां हैं। ना कब्र का अजाब देखा है, ना जहन्नम। ये बस एक बुरा सपना था। रायन ने खुद को तसल्ली दी और पानी पीने चला गया। उसे यकीन था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। अगले दिन रायन उठते ही सब कुछ भूल चुका था। ना उसे वो कुआं याद था, ना वो जलते हुए जिस्म, और ना ही वो खौफनाक आवाजें। फिर वही दोस्तों की महफिल, फिर वही सोशल मीडिया, गाने, वीडियो गेम्स, हंसी मजाक। रमजान के रोजे वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए रख रहा था। ना नमाज बदली, ना आदतें। हर बार ये सोचकर टाल देता कि अभी बहुत टाइम है, बाद में देख लेंगे। लेकिन अब की बार अल्लाह ने जो उसके मुकद्दर में लिखा था, उसे वो टाल नहीं सकता था। रायन की गफलत अब हदें पार कर रही थी। अब तो सहरी में भी उठना छोड़ दिया था। अफ्तार के वक्त सिर्फ रस्म निभा रहा था। रमजान का मुबारक महीना रहमतों और बख्शिश का दरवाजा खोलता रहा, मगर रायन ने उसे पूरी तरह बंद कर दिया था। रात के करीब 2 बजे रायन अपने दोस्तों के साथ कार में घूम रहा था। म्यूजिक तेज, हंसी की आवाजें गूंज रही थी। रायन ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, भाई यार, ये रमजान भी कितनी बोरिंग चीज है, बस खाने पीने की पाबंदी। तभी जोर से धमाका हुआ। गाड़ी एक झटके में पूरी तरह से हिल गई। गाड़ी का टायर फटा, मगर सन्नाटे में कुछ अजीब था। रायन ने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी एकदम बीच सड़क पर रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, बस एक अजीब सा सन्नाटा। रायन और उसके दोस्त नीचे उतरे और टायर देखने लगे। टायर फट चुका था, मगर हैरानी की बात ये थी कि सड़क एकदम साफ थी। कहीं कोई कांच का टुकड़ा नहीं था, कोई नुकीली चीज भी नहीं थी। फिर टायर अचानक कैसे फट गया? रायन की धड़कनें तेज होने लगी। उसने अपने दोस्तों से बोला, भाई जल्दी टायर बदल, या कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रायन ने अपनी घड़ी देखी, 2:45 हो रहे थे। ठीक उसी वक्त जब तहज्जुद और अल्लाह की रहमतों के लिए दरवाजे खुलते हैं, मगर रायन अल्लाह की राह पर चलने की बजाय गुनाहों में डूबा हुआ था। तभी सन्नाटे में एक खौफनाक सरसराहट। रायन ने झुककर टायर का जायजा लेना शुरू किया, मगर तभी एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में गूंजी, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो या फिर कोई बहुत धीमे धीमे कुछ फुसफुसा रहा हो। रायन का जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया। उसके दोस्तों ने भी इधर उधर देखा, मगर कुछ नहीं था। मगर वो आवाज अब करीब आती जा रही थी। ये किसी ने उसका नाम लिया था। रायन हड़बड़ाकर पीछे हटा और दोस्तों से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? मगर उसके दोस्त अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। क्या? हमने तो कुछ नहीं सुना। रायन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये सिर्फ उसका वहम था, या फिर? रायन के कानों में फिर वही खौफनाक आवाज गूंज उठी। तुझे वक्त दिया था, मगर तूने नहीं समझा। अब तेरा वक्त खत्म होने वाला है। अब की बार वो आवाज और ज्यादा करीब थी, ज्यादा डरावनी, ज्यादा तेज। रायन का जिस्म सहरा उठा। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, मगर कोई भी बेचैनी महसूस नहीं कर रहा था। तो क्या सिर्फ वही ये सब सुन सकता था? रायन पागलों की तरह भागा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। डर के मारे रायन ने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ घर की तरफ भाग पड़ा। उसके दोस्त पीछे से चिल्लाए, अरे रायन क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? मगर अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो गूंजती हुई आवाज, तेरा वक्त खत्म होने वाला है। घर पहुंचते ही उसकी रूह कांप उठी। रायन ने घर पहुंचते ही दरवाजा जोर से बंद किया और कांपते हाथों से गेट लॉक कर दिया। उसकी सांस फूल रही थी, इतनी तेज दिल धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। कमरे में गुप्त अंधेरा था,
मगर राइन ने जैसे ही बत्ती जलाई उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। आईने में अपनी ही शक्ल अजीब लगने लगी। राइन की नजर सामने लगे आईने पर गई और उसका जिस्म बेजान सा हो गया। आईने में जो दिख रहा था वो नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी, चेहरे पर अजीब अजीब परछाइयां मंडरा रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे मगर आईने में मौजूद शक्ल हंस रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? राइन ने घबराकर चेहरे पर हाथ फेरा। सब ठीक लग रहा था मगर जैसे ही उसने आईने में देखा वो परछाई और गहरी हो चुकी थी। अब की बार उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी, अब तू कहीं नहीं भाग सकता। राइन का जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया, उसकी रगों में खून जम सा गया। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई वहम नहीं था। अब वो अल्लाह के पहले इशारे को नजरअंदाज करने की सजा भुगत रहा था मगर ये बस अभी शुरुआत थी। वो फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रात के उस खौफनाक मंजर के बाद राइन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। सुबह उठते ही उसके पूरे जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। सर इतना भारी लग रहा था जैसे कोई चीज उसके सिर पर बैठी हो। आंखें खुल रही थी मगर दुनिया धुंधली लग रही थी। और फिर राइन को बुखार चढ़ गया मगर ये कोई आम बुखार नहीं था। माँ, मेरा जिस्म जल रहा है, राइन ने कराहते हुए कहा। उसकी माँ घबरा गई और फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी, चेकअप किया और फिर बोले, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस हल्का सा बुखार है, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर राइन को एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा मसला है क्योंकि उसका जिस्म जल रहा था मगर नब्ज एकदम ठंडी थी। उसके हाथ पैर बेजान हो चुके थे मगर डॉक्टर को कुछ नहीं देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उसके जिस्म के अंदर घुस रही हो। राइन की आंखों के सामने अजीब चीजें होने लगी। जब डॉक्टर चला गया तो राइन अपने कमरे में लेट गया मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की एक अजीब सी परछाई उसके सामने से गुजरी। राइन घबरा कर उठा और इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, खिड़की बंद थी मगर पर्दे अपने आप हिल रहे थे। पंखा बंद था मगर एक ठंडी सरसराती हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। अब उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे याद आया, रात वो आवाज आई थी, अब तेरा वक्त खत्म होने वाला है। अब उसे यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं था। राइन ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसकी माँ परेशान हो गई। क्या मतलब बेटा, तू ठीक तो है? राइन हिम्मत करके बोला। माँ, मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा है। उसकी माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने झट से कुरान उठाया और सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने पहली आयत पढ़ी राइन जमीन पर गिर पड़ा। मगर ये तो बस शुरुआत थी, अब असली अजाब शुरू होने वाला था। अल्लाह का अजाब अब अपने शिखर पर था मगर राइन के पास तौबा करने का वक्त भी खत्म हो चुका था। रमजान की 27वीं रात, जब हर कोई मस्जिदों में रो रो कर अल्लाह से रहमत मांग रहा था, जब हर घर में कुरान की तिलावत गूंज रही थी, जब हर गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की माफी मांगकर जन्नत का दरवाजा खटखटा रहा था, उस वक्त राइन अकेला पड़ा था। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। रात के ठीक 3 बजे राइन की आंख खुली मगर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की उसका जिस्म जकड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस उसकी आंखें खुली थी और वो देख सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। खिड़कियों के शीशे जोर जोर से कांपने लगे। पर्दे बिना हवा के लहराने लगे। और फिर वो आया जिसका वादा किया गया था। राइन ने सामने देखा, कोई काले धुएं जैसी शक्ल का साया उसके कमरे में दाखिल हो रहा था। उसका दिल दहल गया। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी शक्ल साफ नहीं थी मगर उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा हिल रहा था। उसकी आंखें नहीं थी मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो राइन की रूह के अंदर झांक रहा हो। और फिर वही खौफनाक आवाज गूंजी, अब तेरा हिसाब होगा। राइन की रूह कांप उठी। जैसे ही उस आवाज ने ये कहा, राइन का जिस्म तेजी से कांपने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसके जिस्म से बाहर खींची जा रही है। मुझे छोड़ दो। राइन ने जोर से चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज नहीं निकली। अब उसके जिस्म से कोई चीज निकलने लगी, शायद उसकी रूह। अब उसे हर वो गुनाह याद आ रहा था जो उसने रमजान के महीने में किया था। हर एक नमाज जो उसने छोड़ी थी, हर एक हिदायत जिसे उसने ठुकराया था, हर एक वार्निंग जो उसने मजाक में उड़ा दी थी। अब सब कुछ उसकी आंखों के सामने था मगर बहुत देर हो चुकी थी। राइन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो तौबा करना चाहता था, वो अल्लाह से माफी मांगना चाहता था मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राइन की चीखें पूरी रात गूंजती रहीं मगर अब सिर्फ वही नहीं चीख रहा था, कमरे की दीवारें भी अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। छत पर कुछ चीजें घिसने की आवाजें आ रही थी। माहौल
एकदम स्याह और डरावना था। राइन की अम्मी दौड़कर आई। अब्बू ने घबराकर दरवाजा खटखटाया। राइन 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 बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस चीखें आना बंद हो गईं। अब दरवाजे के पीछे सिर्फ सन्नाटा था, मौत जैसा सन्नाटा। दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा देखा उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। राइन फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उसकी उंगलियां अजीब तरीके से ऐंठी हुई थीं, जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके पूरे जिस्म पर जलने के निशान थे, लेकिन कमरे में कहीं भी आग नहीं लगी थी। या अल्लाह! उसकी अम्मी ने जोर से चीख लगाई और बेहोश होकर गिर गईं। अब्बू ने कांपते हुए राइन की नब्ज चेक करने की कोशिश की। राइन मर चुका था, वो जो कल जिंदा था, जो कल तक इठलाकर अल्लाह की हिदायतों को ठुकरा रहा था, जिसे रमजान में भी इबादत से मुंह मोड़ने का गुरूर था। अब उसका जिस्म बेजान था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राइन की मौत एक रहस्य बन गई, एक राज बन गई। डॉक्टर्स आए, तबीब आए, हकीम आए, मगर कोई समझ नहीं पाया कि उसको आखिर हुआ क्या था। कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोट नहीं थी, कोई मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं बता पा रही थी। रिश्तेदार आए, मोहल्ले वाले जमा हुए, सब एक ही सवाल कर रहे थे, ये क्या हुआ, ये कैसी मौत थी। कुछ कहने लगे ये जिन्नात का असर है, कुछ और बोले लगता है इसके ऊपर किसी ने काला जादू वगैरह करवाया था। मगर हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी थी। राइन रमजान के मुकद्दस महीने में नमाज छोड़ने की सजा भुगत रहा था, वो सजा जिसने उसे एक दर्दनाक मौत दे दी। मगर क्या अजाब यहीं खत्म हो गया था? नहीं नहीं नहीं, राइन के लिए अब असली अजाब शुरू होने वाला था। अब कब्र उसका इंतजार कर रही थी। अब वो पल आ चुका था जब इंसान को उसकी हकीकत दिखाई जाती है। राइन की ये हालत देखकर पूरा घर सन्न रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसकी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी। अब्बू सदमे में बैठे थे। रिश्तेदार चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। काश मेरा बेटा नमाज पढ़ता, उसकी माँ चीख चीख कर कह रही थी। काश वो अल्लाह से तौबा कर लेता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी मौत लोगों के लिए इबरत बन चुकी थी। राइन की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। जिस लड़के को लोग हंसी मजाक, मस्ती और बेपरवाही के लिए जानते थे, आज वही लड़का एक इबरत बन चुका था। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा उठाया गया। मगर जब उसका जनाजा उठाया गया तो कुछ अजीब हुआ। जनाजा बहुत भारी हो चुका था। चार चार मजबूत आदमी भी उसे उठाने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने कहा ये कोई आम बात नहीं है, अल्लाह इसे सबक बना रहा है। खैर जनाजा उठाया गया और कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र तैयार थी, मिट्टी खोदी जा चुकी थी। जब उसे मिट्टी के सुपुर्द करने का वक्त आया तो आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, मौसम एकदम खौफनाक सा हो गया। मगर हद तो तब हो गई जब राइन की कब्र से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। लोगों ने जैसे ही उसे दफनाया, कब्र से एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आई। बचाओ 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 बचाओ, मुझे माफ कर दो, अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। कुछ लोगों ने तो अपने कानों से वो चीखें सुनी। मौलवी साहब बोले ये दुनिया का मामला नहीं है, अब इसका हिसाब कब्र से शुरू हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मिट्टी डाल दी गई है, कब्र बंद कर दी गई है। मगर अब असली अजाब शुरू हो चुका था। कब्र के अंदर राइन की आंख खुली। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ बस मिट्टी ही मिट्टी थी। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी। फिर अचानक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। ये वही जगह है जहाँ तुझे सारी जिंदगी रहना है। राइन का जिस्म थर थर कांपने लगा। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे एक मौका दे दो, मैं तौबा करना चाहता हूँ। लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी कब्र में अजाब शुरू हो गया। अचानक कब्र की मिट्टी सिकुड़ने लगी। राइन को ऐसे लगा जैसे दो ताकतवर हाथों से उसे जकड़ लिया गया हो। राइन चीख पड़ा। छाती पर जोर का दबाव पड़ रहा था। पसलियां चटकने लगी। कब्र में आग की लपटें उठने लगी। चारों तरफ से चीखें, दर्दनाक आवाजें गूंजने लगी। फिर अचानक दो भयानक चेहरे उसके सामने आए। ये थे कब्र के फरिश्ते मुनकर और नकीर। काले जिस्म, सुर्ख आंखें, लोहे के हथियार हाथों में। उन्होंने गरजती आवाज में पूछा, तेरा रब कौन है? राइन की जुबान लड़खड़ाई। मेरा रब मुझे नहीं पता। तेरा नबी कौन है? राइन कांपते हुए आवाज में बोला,
मुझे 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 नहीं पता। तेरा दीन क्या है? रायन ने रोते हुए कहा, मुझे 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 नहीं पता। अब अजाब बढ़ गया। फरिश्तों ने लोहे के बड़े हथौड़े से रायन के सिर पर जोरदार वार किया। उसकी हड्डियां चरमराने लगी, उसका जिस्म जलने लगा और फिर कब्र में एक दरवाजा खुला, लेकिन जन्नत की तरफ का नहीं बल्कि जहन्नम की आग से भरी घाटी की तरफ का। अब रायन को एहसास हुआ अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब तौबा कबूल नहीं होगी, अब बस दर्द और सजा मिलेगी। रायन चीखते चीखते बेहोश हो गया। अब हर दिन उसे नई नई सजाएं दी जाएंगी, हर दिन उसके जिस्म को जलाया जाएगा, हर दिन उसकी हड्डियां तोड़ी जाएंगी और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है, जो लोग रमजान को हल्के में लेते हैं, जो नमाज छोड़ देते हैं, क्या उन्हें भी ये अजाब नहीं मिलेगा? सोचो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। दोस्तों, ये सिर्फ रायन की कहानी नहीं, एक हकीकत है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज को टालते हैं, कितने लोग रमजान को समझ नहीं पाते, कितने लोग सोचते हैं कि बाद में तौबा कर लेंगे, मगर वक्त का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं वो आपका बाद में आएगा भी या नहीं। कब्र में उतरने से पहले तौबा कर लो, अल्लाह की राह पर लौट जाओ, क्योंकि जब मौत आएगी तो कोई नहीं बचाएगा। और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। अगर आप भी अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। बेशक वो रहीम व करीम है, वो गफूर रहीम है, वो हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जो लोग रमजान में भी इबादतें नहीं कर रहे हैं, उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी की आखिरत को बदल दे। चले दोस्तों, इसी तरीके का एक और नया वाकया सुनने के लिए कल शाम 8 बजे आप लोग हमारे चैनल पर जरूर आइए। होती है इंशाल्लाह आप सभी लोगों से कल शाम 8 बजे मुलाकात। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।